सितंबर 2016 मुंबई। रिलायंस का बोर्डरूम में बड़े बड़े अफसर बैठे थे। सब चुप थे। मुकेश अंबानी खड़े हुए। उन्होंने एक बात कही जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए और बोले, हम 6 महीने तक पूरे देश को फ्री में डेटा देंगे। कॉल फ्री, SMS फ्री, बस सिम लेनी होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक CFO ने हिम्मत करके पूछा, सर लेकिन इसमें हमारा 50,000 करोड़ रुपए डूब जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। अंबानी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, लेकिन हमें 84,000 करोड़ रुपए का एम्पायर मिलेगा और पूरा भारत बदल जाएगा। उस कमरे में किसी को नहीं पता था कि सरकार की डिजिटल इंडिया पॉलिसी ने अंबानी को एक ऐसा मौका दे दिया है जो 100 साल में एक बार आता है, और जो होने वाला था वो टेलीकॉम की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। इस कहानी की शुरुआत होती है बहुत पहले से। 2002 की बात है। उस साल मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी का देहांत हो गया। धीरू भाई एक गरीब गांव से आए थे और रिलायंस को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया था। पेट्रोल, कपड़ा, प्लास्टिक, हर जगह रिलायंस थी। लेकिन धीरू भाई का एक सपना अधूरा रह गया था। वो सपना था टेलीकॉम। धीरू भाई चाहते थे कि हर गरीब इंसान के हाथ में फोन हो। वो कहते थे, अगर किसान को सही दाम पता चले, अगर मजदूर को सही जानकारी मिले तो वो भी आगे बढ़ेगा। अब मुकेश के हाथ में कंपनी थी। उनके भाई अनिल के साथ बंटवारा हुआ। मुकेश को पेट्रोल और प्लास्टिक मिला, अनिल को टेलीकॉम मिला। लेकिन मुकेश का मन तो टेलीकॉम में ही था। 2007 में उन्होंने पहली कोशिश की। रिलायंस इन्फोकॉम नाम से कंपनी शुरू की। CDMA टेक्नोलॉजी पर चली, लेकिन वो फेल हो गई। लोगों ने GSM फोन खरीदे, CDMA को भूल गए। मुकेश को करारा झटका लगा। लेकिन एक चीज थी जो मुकेश अंबानी को सबसे अलग बनाती थी, वो हार नहीं मानते थे। उन्होंने सोचा, अगर पहली बार गलती हुई तो अगली बार सही करूंगा। उन्होंने दुनिया भर का डेटा इकट्ठा किया। अमेरिका, यूरोप, चाइना, हर जगह देखा कि टेलीकॉम कैसे बदल रहा है। और फिर उन्हें एक बात समझ आई, भविष्य डेटा का है, वॉइस कॉल का नहीं। उस वक्त भारत में एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी बड़ी कंपनियां थीं। सब 2G और 3G पर चल रही थीं। डेटा महंगा था। 1 गीगाबाइट का 200 से 300 रुपए लगता था। गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता था डेटा खरीदने का। लेकिन मुकेश ने देखा कि दुनिया में 4G आ गया है। वो सोच रहे थे, अगर भारत में सस्ता 4G आ जाए तो क्या होगा। वो जानते थे कि सरकार बदलने वाली है, नई सोच आने वाली है। और 2014 में वही हुआ। मई 2014, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने पहले भाषण में एक बात कही, डिजिटल इंडिया। मोदी चाहते थे कि हर गांव में इंटरनेट पहुंचे, हर किसान व्हाट्सएप चला सके, हर बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। इसके लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए। पहला, स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, यानी जो कंपनी पैसे देगी उसे इंटरनेट चलाने का हक मिलेगा। समझो ऐसे जैसे रेडियो पर अलग अलग चैनल होते हैं ना, वैसे ही हर कंपनी को अपना चैनल मिलता है इंटरनेट चलाने के लिए। इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। दूसरा, सरकार ने कहा कि जो कंपनी डिजिटल इंडिया में मदद करेगी उसे छूट मिलेगी। मुकेश अंबानी ने यह सुना, उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने अपनी टीम को बुलाया, कहा, हमें स्पेक्ट्रम खरीदना है 4G के लिए पूरे भारत में। टीम ने पूछा, सर लेकिन इसमें हजारों करोड़ लगेंगे। अंबानी ने कहा, लगने दो, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। 2015 में स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई। रिलायंस जियो ने 13,000 करोड़ रुपए में पूरे देश का 4G स्पेक्ट्रम खरीद लिया, सबसे ज्यादा। एयरटेल, वोडाफोन हैरान रह गए। वो सोच रहे थे, अंबानी पागल हो गया है क्या, इतना पैसा फूंक रहा है। लेकिन अंबानी के दिमाग में एक प्लान था। उन्होंने सोचा, भारत के 130 करोड़ लोग हैं। अगर मैं हर किसी को सस्ता इंटरनेट दूं तो सब मेरे पास आएंगे, फिर मैं उनसे पैसे कमाऊंगा। पहली टेस्टिंग की गई। रिलायंस के अपने कर्मचारियों को जियो सिम दी गई। उन्होंने इस्तेमाल किया। स्पीड जबरदस्त थी, 40 से 50 मेगाबिट प्रति सेकंड, जो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था। अंबानी को यकीन हो गया। उन्होंने कहा, अब असली खेल शुरू होगा। 2015 से 2016 तक 1.5 साल पूरे भारत में रिलायंस जियो ने तूफान की तरह काम किया। 1.5 लाख करोड़ रुपए लगाए गए, यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर शहर हर गांव में टावर लगाए गए। दिन रात काम चला, हजारों इंजीनियर लगे। एयरटेल और वोडाफोन के पास 10 साल में जितने टावर थे, जियो ने 1.5 साल में उतने लगा दिए। लोगों को हैरानी हो रही थी, अखबारों में खबर आने लगी। फिर आया वो दिन, 5 सितंबर 2016, रिलायंस की AGM मीटिंग। मुकेश अंबानी स्टेज पर आए। उन्होंने घोषणा की 31 दिसंबर तक सब कुछ फ्री, कॉल फ्री, डेटा फ्री, बस सिम लेनी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के ऑफिस में मातम छा गया। उनके CEO के पसीने छूट गए। उन्हें समझ आ गया कि अंबानी ने उनके खेल खत्म कर दिया है। जियो की सिम लेने के लिए लाइनें लग गई, दुकानों के बाहर भीड़। पहले महीने में 1.6 करोड़ लोगों ने सिम ली, दूसरे महीने में 3 करोड़, तीसरे महीने में 5 करोड़। देखते ही देखते जियो इंडिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी बन गई। एयरटेल और वोडाफोन ने घबराकर अपने डेटा के दाम घटा दिए। पहले 1 GB 250 रुपए था, अब 50 रुपए कर दिया, फिर 20 रुपए। लेकिन जियो तो फ्री दे रही थी। लोग पागल हो गए, हर कोई जियो ले रहा था। रिक्शा वाला, दुकानदार, टीचर, डॉक्टर, सब। 6 महीने में जियो के 10 करोड़ यूजर हो गए। भारत के इतिहास में किसी कंपनी ने इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं की थी। लेकिन एक बात थी, जियो को 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। हर दिन करोड़ों रुपए जल रहे थे। एयरटेल के CEO ने एक इंटरव्यू में कहा, जियो टिक नहीं सकती, ये डूब जाएगी। लेकिन मुकेश अंबानी ने एक शब्द भी जवाब नहीं दिया। वो जानते थे कि जो खेल वो खेल रहे हैं वो लंबे समय का है और इस खेल में जीत उन्हीं की होगी। मार्च 2017, फ्री ऑफर खत्म हुआ। अब जियो ने प्लान लॉन्च किए। 1 GB डेटा 10 रुपए, 28 दिन का अनलिमिटेड 309 रुपए। लोगों को डर था कि अब मुकेश महंगा कर देगा, लेकिन नहीं, दाम सस्ते ही रहे। और लोगों ने सोचा, अगर इतने में इतना मिल रहा है तो क्यों ना ले। जियो के यूजर बढ़ते गए, 20 करोड़, फिर 30 करोड़, फिर 40 करोड़। 2019 तक जियो इंडिया की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई। एयरटेल को पीछे छोड़ दिया। वोडाफोन, आइडिया तो खत्म होने के कगार पर आ गई। मुकेश अंबानी की तस्वीर हर अखबार में छपने लगी। लोग उन्हें विजनरी बुलाने लगे, गेम चेंजर कहने लगे। रिलायंस का शेयर आसमान छूने लगा। कंपनी की वैल्यू 10 लाख करोड़ रुपए पार कर गई। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। और जियो ने पूरे भारत को बदल दिया। पहले लोग सोचते थे इंटरनेट सिर्फ शहरों के लिए है। अब गांव के किसान भी YouTube पर खेती सीख रहे थे। छोटे दुकानदार पेटीएम से पेमेंट ले रहे थे। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाला देश बन गया। एक रिपोर्ट में आया, एक भारतीय महीने में औसतन 11 गीगाबाइट डेटा इस्तेमाल करता है। अमेरिका में सिर्फ 8 गीगाबाइट। ये जादू था और जादूगर थे मुकेश अंबानी। लेकिन हर कहानी में विलन होता है और इस कहानी में विलन थे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। 2017 का आखिर, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के CEO एक साथ बैठे। उन्होंने एक प्लान बनाया, जियो को बर्बाद करना है। उन्होंने सबसे पहले ट्राई में शिकायत की। उन्होंने कहा, जियो गलत तरीके से कम दाम रख रही है। ये प्रेडेटरी प्राइसिंग है, यानी दूसरी कंपनियों को खत्म करने के लिए जानबूझकर नुकसान उठा रही है। ये गैर कानूनी है। ट्राई ने सुनवाई शुरू की। जियो पर दबाव बढ़ने लगा। फिर वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी कंपनियां मर्ज कर दी। वोडाफोन आइडिया बन गई। अब वो मिलकर जियो से लड़ सकते थे। एयरटेल ने भी अपने दाम और घटा दिए। उन्होंने कहा, जो जियो दे रही है हम भी देंगे। जियो के लिए मुश्किल आ गई। उधर एक और मुसीबत आई। जियो के नेटवर्क में दिक्कत आने लगी। इतने सारे लोग एक साथ इस्तेमाल कर रहे थे कि कभी कभी स्पीड कम हो जाती थी। कॉल ड्रॉप होने लगे। लोगों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर #जियो डाउन ट्रेंड होने लगा। अखबारों में आर्टिकल छपे, क्या जियो का जादू खत्म हो गया? कुछ लोग वापस एयरटेल पर जाने लगे। मुकेश अंबानी के लिए यह सबसे मुश्किल वक्त था। 1.5 लाख करोड़ रुपए लगाए थे। अगर अब हार गए तो सब बर्बाद। लेकिन मुकेश अंबानी वो आदमी नहीं थे जो हार मान ले। उन्होंने फौरन एक्शन लिया। पहला, और टावर लगाए। जहां दिक्कत थी वहां तुरंत टीम भेजी, नेटवर्क की क्वालिटी बढ़ाई। दूसरा,
TRAI के सामने अपनी बात रखी। कहा, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ लोगों को सस्ता इंटरनेट दे रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा है। तीसरा, सरकार से बात की। मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया का सपना जियो की वजह से पूरा हो रहा था। सरकार ने जियो का साथ दिया। ट्राई ने फैसला सुनाया। जियो ने कुछ गलत नहीं किया। अंबानी ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे नेटवर्क सुधरता गया, कॉल क्वालिटी बढ़ी, स्पीड स्थिर हुई और 6 महीने बाद लोग वापस आने लगे। 2018 तक जियो फिर से नंबर 1 पर आ गई। इस बार पक्के तौर पर वोडाफोन आइडिया हारने लगी। उनके ऊपर हजारों करोड़ का कर्ज आ गया। एयरटेल बची रही, लेकिन उसे भी नुकसान हुआ। जियो जीत गई। आज 2025 में जियो क्या है? 40 करोड़ से ज्यादा यूजर, भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, हर महीने 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। वोडाफोन आइडिया लगभग खत्म हो गई। आज उनके सिर्फ 20 करोड़ यूजर बचे हैं, वो बंद होने के कगार पर है। एयरटेल बची है, लेकिन जियो से छोटी है। और मुकेश अंबानी, उनकी नेटवर्थ 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई, दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में से एक। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, जियो ने भारत को बदल दिया। आज भारत में इंटरनेट की कीमत दुनिया में सबसे कम है। 1 गीगाबाइट डेटा 10 से 15 रुपए, अमेरिका में 1 गीगाबाइट 700 से 800 रुपए। आज भारत में 75 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट। छोटे शहरों और गांवों में क्रांति आ गई। किसान अपनी फसल की जानकारी ऑनलाइन देख रहे हैं, छोटे दुकानदार अपना सामान ऑनलाइन बेच रहे हैं। YouTube, Instagram, Facebook सब भारत के गांवों तक पहुंच गए। कोरोना के समय जब स्कूल बंद हुए तो बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की। ये सिर्फ जियो की वजह से संभव हुआ। डिजिटल पेमेंट बढ़ गया। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये सब जियो की वजह से पॉपुलर हुए। आज भारत में 40 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। ये सब एक आदमी की वजह से हुआ, मुकेश अंबानी, और एक सरकारी फैसले की वजह से, डिजिटल इंडिया। जब सही विजन, सही टाइमिंग और सही एग्जीक्यूशन मिलते हैं तो इतिहास बनता है, और जियो ने इतिहास बना दिया। आज रिलायंस सिर्फ टेलीकॉम में नहीं है। जियो की वजह से उन्होंने जियो मार्ट शुरू किया, जियो सिनेमा, जियो सावन सब बना डाला। अंबानी का अगला टारगेट है 5G, और वो उसे भी वैसे ही बदल देंगे जैसे 4G को बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं थी, ये कहानी थी एक विजन की, एक हिम्मत की, एक जिद की। जब पूरी दुनिया कह रही थी कि अंबानी पागल है, तब भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। जब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था जीत लंबे समय में होती है, छोटे समय में नहीं। इस कहानी से हमें 3 सबक मिलते हैं। पहला, टाइमिंग बहुत जरूरी है। अंबानी ने डिजिटल इंडिया के साथ अपना प्लान मिलाया, सरकार की पॉलिसी को अपने फायदे में इस्तेमाल किया। दूसरा, बड़ा सोचो। छोटी कंपनियां सोच रही थीं कि थोड़ा पैसा कमा ले, अंबानी ने सोचा पूरा देश बदल दूं। तीसरा, शॉर्ट टर्म नुकसान उठाने की हिम्मत रखो अगर लॉन्ग टर्म फायदा दिख रहा हो। 6 महीने फ्री देना पागलपन लगता था, लेकिन उसने 40 करोड़ कस्टमर दिए। आज जियो की वजह से हर भारतीय सस्ता इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। ये मुकेश अंबानी का भारत को तोहफा है। और ये कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, अभी तो शुरुआत है। 5G, 6G और भी बहुत कुछ आने वाला है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक जोरदार लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी ही कमाल की फाइनेंस और बिजनेस की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। हम हर हफ्ते नई कहानी लाते हैं, स्कैम्स, सक्सेस स्टोरीज, मार्केट की बड़ी घटनाएं, सब कुछ। बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, कमेंट में बताओ अगली कहानी किसकी चाहिए, टाटा, अडानी या कोई और। तब तक के लिए अपना पैसा संभाल के रखना, अपना विजन बड़ा रखना, और याद रखना, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद उड़ा दे। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।